हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज पिवट टेबल। इसे हम पिवट टेबल और पाइवट टेबल भी कह सकते हैं। पिवट टेबल हमें जो हमारे पास डेटा होता है उस टेबल का जो डेटा यहाँ पर है, एक टेबल है, इसमें जितनी एंट्रीज हो रखी हैं। पिवट टेबल हमें एक समराइज डेटा, एक समराइज टेबल ला के देता है। पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो डेटा हो उसमें ना तो यहाँ पर कोई कॉलम ब्लैंक हो और ना ही कोई रो ब्लैंक होनी चाहिए। पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए मैं डेटा को सिलेक्ट कर रही हूँ। डेटा को सिलेक्ट करके इंसर्ट टैब में मैं क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पर पिवट टेबल के ऑप्शन है, या इसे हम बिना सिलेक्ट करके हमारा जो कर्सर है वो टेबल के अंदर होना चाहिए। तो मेरा कर्सर जो डेटा है उसके अंदर है। पिवट टेबल में मैं क्लिक कर रही हूँ। पिवट टेबल में मैंने क्लिक किया और यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आती हैं। सबसे पहले है सिलेक्ट ए टेबल और रेंज। तो हमने जो डेटा है वो सिलेक्ट हो चुका है क्योंकि मेरा कर्सर डेटा के अंदर था। मिड वेस्ट मेरा कर्सर यहाँ पे था। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। तो आप कहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं, जो आप पिवट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, क्या उसे न्यू वर्कशीट में क्रिएट करना है या एक्सट्रीम वर्कशीट में। अगर न्यू में आप ओके करोगे तो ये जो आपका पिवट टेबल क्रिएट होगा वो न्यू शीट में क्रिएट होकर आएगा। अगर आप एक्सट्रीम वर्कशीट में क्लिक करते हो तो जो आपका पिवट टेबल है यहीं पर इसी शीट में क्रिएट हो जाएगा। तो हमें उसके लिए लोकेशन देनी है, वेयर इसी शीट में क्रिएट करना चाहते हैं पिवट टेबल, तो उसके लिए उसे लोकेशन देनी होगी। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। मैं चाहती हूँ कि जो पिवट टेबल हो यहाँ पर बन के आ जाए। और यहाँ पर जो पिवट टेबल फील्ड लिस्ट है, तो इस लिस्ट में जो यहाँ पर मेरे टेबल में जो कॉलम हेडर है, जो हेडर थी कॉलम हेडर, वो यहाँ पर फील्ड आ चुके हैं। पिवट टेबल के जो फील्ड हैं उसने उसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल्स, रो लेबल्स और वैल्यूज। तो यहाँ पर मुझे इस डेटा में क्या समराइज करना है, क्या लेके आना है, तो उसके लिए मैं क्लिक करूंगी। तो मुझे यहाँ पे मुझे मंथ चाहिए। तो यहाँ पर मंथ आ चुका है और मुझे मंथ लेना है और जो आइटम है और उनकी जो कॉस्ट है। तो मैंने 3 टिक किए और यहाँ पर हमारे पास जो डेटा आ गया। यहाँ पर जो कॉलम लेबल्स है, तो कॉलम लेबल्स में हम जो भी हमारे पास डेटा है, अगर मुझे मंथ को लेबल्स में मैं मंथ को रख रही हूँ, तो यहाँ पर जो हमारे पास डेटा है लेबल्स में कॉलम जाते ही यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जो मंथ है वो डेटा इस जगह आ चुका है। हर मंथ का यहाँ पर कॉलम लेबल्स में मंथ मेरे कॉलम लेबल्स बन चुके हैं और रो में जो आइटम्स है वो आइटम रो में जा रहे हैं। और सम ऑफ कॉस्ट जो यहाँ पर वैल्यूज है वो कॉस्ट हो सकता है, या जो भी आपका यूनिट है, जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो वैल्यूज है, वो वैल्यू वाला फील्ड हमेशा वैल्यूज में ही जाएगा और जो टेक्स्ट होगा वो रो में आएगा। और लेबल्स, कॉलम लेबल्स में आप इसे यहाँ पर भी रख सकते हो। और कॉलम लेबल्स में जिसे हम कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं अलग अलग, उसे मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अगर इसे रिपोर्ट फिल्टर में लेके आना है, रिपोर्ट फिल्टर में हम जो भी फील्ड रखते हैं वो रिपोर्ट हो जाता है। रिपोर्ट फिल्टर में यहाँ पर फिल्टर लगता है, तो मैं मंथ को यहाँ पर ड्रैग करके लेके आ रही हूँ और मंथ को इधर ड्रैग करते ही जो मेरा पिवट टेबल है वो चेंज हो चुका है। मंथ यहाँ पर आ चुका है और जो मेरे प्रोडक्ट हैं ऑल मंथ का डेटा है मेरे पास। तो मैं यहाँ पर फिल्टर लगा के आपको दिखाती हूँ। मैंने क्लिक किया और जितने मंथ हैं यहाँ पर आ चुके हैं। मैं मार्च मंथ में फिल्टर लगा रही हूँ। मार्च मैंने ओके किया। यहाँ पर मेरे पास जो मार्च मंथ की जो मेरे प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट इतनी है। तो यहाँ पर जो मार्च है, मार्च मंथ के जितने प्रोडक्ट हमने सेल किए हैं और उनकी जो कॉस्ट है वो शो कर रहा है यहाँ पर। अगेन मैं चेंज कर रही हूँ। अगर मुझे जैन का देखना है तो मैंने जैन पे क्लिक किया, जनवरी, और ओके। तो ओके करते ही इसने जनवरी में हम सिर्फ 2 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बाइंडर और पेंसिल, तो उसकी यहाँ पर कॉस्ट आ चुकी है। अगर इसे हमने चेक करना है कि हमने जैन में बाइंडर पेंसिल तो सेल किया बट कितने हम यूनिट सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ। सम ऑफ कॉस्ट वैल्यूज में मैंने क्लिक किया, लेफ्ट बटन क्लिक करना है और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू फील्ड सेटिंग है। वैल्यू फील्ड सेटिंग में मैंने क्लिक किया और यहाँ पर सम, तो ये डिफॉल्ट सम में होता है, आप इसे काउंट कर सकते हो। काउंट प्रेस करते ही यहाँ पर जो प्रोडक्ट है बाइंडर, तो बाइंडर मेरे पास यहाँ पर 4 टाइम सेल हो रहा है, 4 टाइम बाइंडर रिपीट हुआ। पेंसिल 2 टाइम, जैन के मंथ में यहाँ पर पेंसिल सिर्फ 2 टाइम आया। इसे हम इधर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो जैन है, जैन के मंथ में पेंसिल 2 टाइम ही आया। मैं पिवट टेबल में क्लिक कर रही हूँ और आपने देखा कि यहाँ पर जो वैल्यू फील्ड सेटिंग्स आ रहा था वो हाइड हो चुका है, नहीं शो कर रहा है। और इसके ऊपर क्लिक करते ही ये हमें दिखने लग जाएगा। जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे ये चले जाएगा और क्लिक करते ही फिर वैल्यू फील्ड सेटिंग्स आ जाता है।
अगर इसे मैं चेंज करूँ काउंट ऑफ कॉस्ट तो हमारे पास अगेन वैल्यू फील्ड सेटिंग, यहाँ पर एवरेज है, तो एवरेज से हम जो भी एवरेज होगी, अगर हमारे पास बाइंडर हम फोर टाइम रिपीट हो रहा है तो इसकी एवरेज जो कॉस्ट है वो शो करेगा। तो इसकी जो एवरेज कॉस्ट है ये दिखा रहा है 13.49 और जो पेंसिल की जो कॉस्ट है 1.64। इसी तरह इसमें हम मैक्सिमम मिनिमम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें अलग से कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता है। तो इसे मैं दोबारा सम कर रही हूँ और ओके। अगर मुझे यहाँ पर रीज़न चेक करना है तो मैं मंथ को हटा रही हूँ और यहाँ पर रीज़न, मैंने रीज़न में क्लिक किया और रीज़न में क्लिक करते ही यहाँ पर जो डेटा है वो चेंज हो चुका है, पेवर टेबल मेरा चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर बाइंडर मिडवेस्ट, न्यू इंग्लैंड, वेस्ट, अगर हमें फिल्टर लगाना है, रीजन को मैं फिल्टर में रख रही हूँ, रीजन को रिपोर्ट फिल्टर में रखते ही यहाँ पर डेटा पेवर टेबल चेंज हो चुका है। अगर हमें रीजन में भी फिल्टर यूज कर रहा है, जिस तरह मैं यहाँ पर मिडवेस्ट का मुझे ये रिपोर्ट देखनी है तो मिडवेस्ट में मैंने क्लिक किया, ओके किया। मिडवेस्ट में क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पर बाइंडर, पेन सेट और पेंसिल जो हम सेल कर रहे हैं, जो हमारे आइटम्स हैं और कितनी उनकी सम ऑफ कॉस्ट क्या जा रही है, उसका टोटल क्या है, तो इसने हमें जो मिडवेस्ट की जो रिपोर्ट है वो ला के दे दी है। इसी तरह हम न्यू इंग्लैंड है, वेस्ट कोस्ट है, अलग अलग जो भी हमारे पास यहाँ पर रीजन है उनकी जो सेल आउट है वो हम चेक कर सकते हैं। पिवट टेबल को जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, समराइज द डेटा। पिवट टेबल एक समराइज डेटा है, एक टेबल का जो आपके पास रिकॉर्ड है उसका एक समराइज डेटा होता है। तो उसमें हमें जो जो फील्ड चेक करने हैं उस पे हम टिक करते जाएंगे, ही हमें रिकॉर्ड शो करेगा। और जो यहाँ पर आपके पास फील्ड शो हो रहे हैं वो फील्ड्स यहाँ पर 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर फिल्टर है, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल्स और रो लेबल और वैल्यूज में हमने सम ऑफ कॉस्ट में जाके वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में यहाँ पर सम, काउंट, एवरेज, मैक्स और मिनिमम का आप यूज कर सकते हो। के लिए अलग से फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ रहा और यहाँ पर ना ही हमें अलग से कोई फिल्टर लगाना पड़ रहा है। तो पिवट टेबल काफी यूजफुल एक्सेल में, इसे ट्राई करके देखें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।